नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां CWC की बैठक में चुनावी नतीजों पर मंथन जारी है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इलेक्शन रिजल्ट की समीक्षा करेंगे। कांग्रेस सांसदों ने ये मांग उठाई है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, ये कांग्रेस सांसदों की तरफ से मांग उठाई है। नेता विपक्ष और संसदीय दल के अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद इस बैठक में मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां CWC की जो बैठक है वो जारी है और बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और यहां पर लोकसभा नतीजे आने के बाद उस पर मंथन और चर्चा की जाएगी। कौन कौन सी जो सीटें थी वो हाथ से गई, क्या वजह रही, क्या कुछ चूक रही इन सीटों पर, क्या ढील रही, इसके कारणों की भी जाँच की जाएगी और इस पर मंथन किया जाएगा कि आखिर क्या कुछ अहम कारण रहे। इसके साथ साथ सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इलेक्शन रिजल्ट की समीक्षा करेंगे, जैसा कि आपको बताते चल रहे हैं। और इसके साथ साथ कांग्रेस सांसदों की तरफ से भी ये मांग उठाई जा रही है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी में तो हमारी जो परफॉर्मेंस हुई है राज्यवार, हम उसका विश्लेषण करेंगे और आगे क्या कदम उठाने हैं उस पर चर्चा करेंगे। की मीटिंग है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कांग्रेस पार्टी है, एक्सटेंडेड मीटिंग है CWC की। इसमें सारे CLPs, PCC सब लोग रहेंगे। तो मुझे लगता है कि चर्चा होगी नतीजों पर। नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, हमने बड़ी कड़ी मेहनत की है, हमारे नेताओं ने मुद्दों को उठाया है और इस देश ने मुद्दों पे लामबंद होकर कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है। आगे की स्ट्रैटेजी तय होगी। राहुल गांधी का काफी अहम रोल रहा है। मुझे लगता है राहुल गांधी ने इस चुनाव की पूरी पटकथा लिखी, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी और हम सब लोगों ने उस पर अमल किया। ये बात कल या परसों या 2 महीने पहले की नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई, जब उन्होंने कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4500 किलोमीटर की पदयात्रा की और उसके बाद ये चर्चा बढ़ती गई। तो मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया उन्हीं पर प्रखरता से चुनाव लड़ा गया। तो मेरे को रहने दो, वो तो एजेंडा जब जाएंगे जब पता चलेगा। इसमें कोई संकोच है क्या? इसमें कोई सवाल बनता है क्या? तो नेता है हमारे, वो दे दिया। नहीं, ये बात ही नहीं है। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, सर्वमान्य नेता है, सर्वसम्मत नेता है, एकमात्र पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने अभी जिस तरीके से कैंपेनिंग किया, पूरे देश ने उनको सराहा है। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर साफ तौर से बताया गया और लगातार कांग्रेस नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि जो चुनावी नतीजे उनको लेकर चर्चा की जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये तैयारी आज के लिए जो नतीजे सामने आए हैं, इसकी जो पटकथा थी वो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के समय ही लिख चुके थे। राहुल गांधी ने जो रणनीति बनाई है, जो पटकथा लिखी है, उस पर सभी नेताओं ने, सांसदों ने अमल किया है और जो यात्रा की थी कन्याकुमारी से शुरू की थी और कश्मीर में जाके समाप्त की थी, उसका खासा प्रभाव पड़ा है और उसका नतीजा आज कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिला है। कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं का ये कहना है। फिलहाल आपको बताते चले कि जो CWC की बैठक है उसमें यहाँ पर चर्चा की गई है और आगे भी चर्चा लगातार जारी है और सांसदों की तरफ से, कांग्रेस सांसदों की तरफ से ये मांग उठाई जा रही है कि कांग्रेस राहुल गांधी को ही नेता प्रतिपक्ष बनाए। और अब देखना होगा कि किसके नाम पर मोहर लगती है। नेता विपक्ष और संसदीय दल का अध्यक्ष कौन होता है, किसके नाम पर मोहर लगाई जाती है, आज भी इसका फैसला जहां तक किया जा सकता है। फिलहाल बैठक जारी है और इस पर जो आगे की रणनीति है वो भी डिसाइड की जाएगी कि क्या कुछ रहने वाली है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, संसदीय दल की जो बैठक है CWC की वो जारी है और इस पर लगातार कांग्रेस की तरफ से यही बताया गया है कि अभी जो चुनावी परिणाम है उसकी समीक्षा की गई, उस पर ही मंथन जारी है और नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस सांसद लगातार कह रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही बनाया जाए। देखिए, इस वक्त कांग्रेस CWC की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के होटल अशोक में चल रही है। तमाम जो नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जो विस्तारित बैठक है ये, इसमें राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने, ये मांग की जा रही है नेताओं की ओर से।
यहाँ पर बैठक शुरू होने से पहले ही कई बयान देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो युवा नेता है वो विशेष तौर पर इस पर जोर दे रहे हैं और अलग अलग नेताओं ने इस पर समर्थन किया है। तो ये जरूर है कि अब फैसला हो पाएगा नेता विपक्ष के पद पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में, इस पर नजरें रहेंगी क्योंकि इसमें चर्चा होनी है। और उसके बाद कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद एक ब्रीफिंग कांग्रेस की ओर से आयोजित की जाएगी, जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी कि क्या फैसले होते हैं, किन प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है। चुनाव के हाल के प्रदर्शन के बाद इसमें एक प्रस्ताव मंजूर किया जाना है। इसके अलावा आगे की चुनावी जो रणनीति है और खासतौर से जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद देखो और इंतजार करो, सही वक्त का इंतजार करेगी पार्टी, वो पार्टी ने साफ किया था मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जो बैठक हुई थी। तो ऐसे में सीडब्ल्यूसी की बैठक में लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद कई बड़े बदलाव को लेकर, पार्टी संगठन को और मजबूत करने को लेकर और क्या फौरी कदम उठाए जाए, कैसे चुनौती पेश की जाए, क्योंकि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। ऐसे में भले ही स्पष्ट जनादेश बीजेपी को ना मिला हो, लेकिन एक कंफर्ट मेजोरिटी के साथ एनडीए के साथ मिलकर वो सरकार चलाएंगे। तो ऐसे में क्या आगे की रणनीति हो, किस तरीके से उन मुद्दों को लगातार उठाया जाए जो चुनावी मुद्दे बने थे, उनको लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस संसदीय दल की बैठक भी आज होनी है, जो कि संसद भवन में होनी है शाम को। और इससे पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो नेता हैं वो लगातार उससे पहले मांग करते नजर आ रही हैं कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष पद पर उनको लाना चाहिए, ताकि एक बड़ी चुनौती वो पेश कर सके सदन के अंदर और बाहर, केंद्र सरकार की नीतियों को उनको घेर सके।